यार, तुम क्यों इस तरह से हमसे भाग रहे हो? आज तो तुम मुझे मिल ही गए, ये मेरा सौभाग्य है। जरूर तुम्हें कुछ न कुछ हुआ है। आजकल तो तुम रेगुलरली कॉलेज भी नहीं आ रहे हो। क्यों यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? वेडनेसडे तुम घर आओगे मुझे पता था, फिर मेरे आते तुम भाग क्यों गए? हाँ, अब्बू से कोई ज़रूरी बात कर रहे थे, अम्मी ने बताया मुझे। क्या बात थी वो? हमारी शादी की बात थी। दिया, तुम जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार तुमसे बोलने की कोशिश की, पर तुम... नो जावेद, मैं तुम्हारे दिल को पढ़ सकती हूँ। शिट। गुस्सा थूक दो। इसी पल से इस मुद्दे को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? आइंदा इसके बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुम ही अपनी मर्जी से एक अच्छा फैसला करो। दिया, हे हाय। जावेद, यही मेरी फ्रेंड साक्षी है। यू हाय। इंडिया चैनल में काम करती है। तुम यहाँ कैसे? किसी की पोल खोलने आई हो? नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। चलो मेरे साथ, एक बात करनी है। जावेद, अभी आती हूँ। हाँ बैठो। जावेद, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बारे में आजकल बहुत कुछ सुन रहा हूँ, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आई नो यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मगर तुमने जो रास्ता चुना है वो गलत है, वेरी डेंजरस। तुम्हारे जैसे वो भी कोई अक्लमंद लड़का इस तरह किसी आतंकवादी के चंगुल में फंस गया कहे तो इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मजहबी सब कुछ है और उसकी इज्जत करना मत भूलो, लेकिन उससे भी बड़ी है इंसानियत। लुक प्रोफेसर जलालुद्दीन, आप एक विद्वान हैं और फिलोसोफर भी, इसीलिए आपकी कदर करता हूँ। बट डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी। मेरे ख्यालों के साथ खेलो मत। मेरे निजी मामलों में किसी का दखल देना मुझे पसंद नहीं है। जावेद, न्यू इंडिया चैनल ने जब से मुझे बाहर किया, तब से मैंने भी सोच लिया कहीं काम नहीं करूंगी। अब मैं बिल्कुल मस्ती में हूँ। फील लाइक अ बर्ड। यानी चैनल वालों के पास कोई काम नहीं है। एक चैनल नहीं तो हजारों चैनल है हमारे देश में। अगर दिमाग है तो हजारों काम मिलेगा तुम्हें इस देश में। सुना है ना, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आजमा के देख लो, तुम किसी को तबाह कर सकती हो, हरा नहीं सकती। इस तरह सबके सामने हारने के लिए दिल नहीं मानता। तुम्हें तो मान गई मैं। तुम्हारा नया प्रोग्राम क्या है? हाँ, एक प्रोग्राम है, सेंसेशनल इश्यू है बट वेरी डेंजरस। इस्लाम टेररिज्म का मुद्दा है। यहाँ जो धमाके हुए उस पर एक इन्वेस्टिगेशन। ग्लोबल विजन टीवी इस प्रोग्राम करने के लिए रेडी हो गए हैं और न्यूज़ एडिटर ने भी मदद करने का वादा किया है। ऐसा है तो तुम्हारे करियर में एक ब्रेक थ्रू होगा ये प्रोग्राम। यस, सच्चाई को बाहर लाना ही है, अ रियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रियलिटी। और काम पूरा होते ही तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? मुझे डर? वो मेरे खून में नहीं है माय डियर। झांसी की रानी हूँ मैं। आज तुम उदास क्यों हो? नहीं तो क्या है? हमारे रिवाज के अनुसार अगर तुम पर्दा पहन के चलोगी तो कैसी लगोगी, यही सोच रहा था मैं।
बहुत अच्छी लगेगी ना माँ? बोरिंग है पर्दा वगैरह। अरे नहीं, वो तुम इसलिए कह रही हो कि तुम बचपन से लेकर आज तक ऐसी ड्रेस पहनती हुई आई हो। हमारी पोशाक ही हमारी पहचान है। रिलीजन, कल्चर सभी उसी से मालूम पड़ेगा। देखो, तुम शक मत करो, तेरा ये भाई सीरियसली बोल रहा है। कुछ दिनों से मैं तुमसे ये सब बोलने ही वाला था। तुम्हारे ये स्टाइल, अपीयरेंस वगैरह बदलना होगा। भाईजान, अरे सच बोल रहा हूं मैं, तेरे लिए बहुत अच्छे घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारे ये मॉडर्न स्टाइल ही सबको चुभ रहा है। यही प्रॉब्लम रहेगी तो निकाह कभी नहीं होगा। अच्छे से तुम सोच लो दिया। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। क्या मेरा भाई बोल रहा है ये सब? मुझे मॉडर्न आउटलुक देने वाले, मॉडर्न कपड़े पहनने के एडवाइस देने वाला मेरा भाई बोल रहा है। मैरिज और ड्रेसिंग वगैरह लड़कियों की अपनी पसंद होती है, उसमें टांग अड़ाने का हक किसी को नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, और वो भी एक सिविलाइज सोसाइटी में। दिया, हमने तुम्हें हद से ज्यादा आजादी दी है, मगर अब तुम्हारी आजादी छीनी जाएगी। इस्लाम में औरतों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। और सुनो, वो सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है और तुम्हें उसका पालन करना ही होगा। किस जमाने में जी रहे हो तुम? यही है तुम्हारा असली चेहरा? तुम मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। न जाने किसके कहने पर ये सब कर रहे हो। क्यों? तुम पर लागू नहीं होता है ये कानून? दिया बस। और भी मुझे बहुत कहना है। तुम बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रहे हो। दुनिया के हर कोने में औरतों को सताया जा रहा है पर्दा न पहनने के कारण। मोहब्बत करने वाले औरत और मर्द को तुम्हारा कानून फांसी देता है। तुम में और आतंकवादियों में क्या फर्क है? छोड़ो, मानना ही होगा। अरे उसे छोड़ दो, बोला ना। जब इसे पसंद नहीं है तो क्यों करने के लिए बोलती हो? तुम इस बेहया को समझाती क्यों नहीं? जुबान चलाती है। हेलो। हेलो जावेद। जावेद, तुम कहाँ हो? क्या बातें बताओ? मुझे तुमसे मिलना है और बहुत बातें करनी है। जानते हो, भाईजान पूरी तरह से बदल गया है। मेरा वो भाईजान नहीं है वो। हाल ही में कुछ बदलाव आया है। आज उन्होंने मुझे बहुत गाली दी, मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहा। मुझे डर लग रहा है जावेद। हेलो हेलो जावेद, तुम सुन रहे हो ना? हेलो। तशरीफ रखिए। साथियों, अल्लाह के फरमान को पूरा करने के लिए और अल्लाह की सल्तनत को दुनिया में कायम करने के लिए दुनिया भर में जितने भी मुजाहिदीन हैं, सबको एक होना होगा। तब जाकर हम अल्लाह की हुकूमत को इस दुनिया पर कायम कर पाएंगे। और इस जंग में अगर हम कामयाब हुए तो हम पर अल्लाह की रहमत ज़रूर बरसेगी, और शहीद हुए तो जन्नत में हमें हूरें मिलेंगी। जिहाद की आखिरी कामयाबी के लिए हम में से हर एक को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस बात को याद रखना, खुद को मजबूत करो। तुम्हारी शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये हमारा वादा है तुम लोगों से। जब तक काफिरों को मटिया मील नहीं करते, तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद। मेरे जिहादी साथियों, अल्लाह के दिए इस रिज़्क़ को कबूल करके आप लोग कदम आगे बढ़ाएं। ये एक तोहफा है जो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को अल्लाह के बंदों की तरफ से दिया जाता है। एक छोटा सा तोहफा। इस पर मुझे पहले से ही शक था। गद्दारी की तनख्वाह मौत है, ये सब समझ लो।
हाँ, अमीर शाह एपीएस का प्रवक्ता है, बंगाली। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हुए हैं। उनका मकसद है अल जिहाद को पूरी दुनिया में फैलाना। वहाँ भी हमारा एक आदमी है, काफ़ी अक्लमंद है। वहाँ पहुँचने के लिए उसने एपीएस के बड़े लोगों से भी मिला और कई लोगों ने उसकी सिफारिश भी की। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर हो, टिपिकल ब्यूटी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो मैन। तुम मुझे सो कॉल्ड शर्मिली मत बनाओ यार। इस मिशन में ही टिका हुआ है मेरा करियर। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे कहने के मुताबिक मुझे एक बहादुर लड़की बनना है। ओह, सरप्राइजिंग। तुम्हारी बैकिंग ही मेरी ताकत है। ओके बाय। समझ गई। दैट बड़ा जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, योर? यस, माय ओन। टेररिस्ट की तरफ से मैं बोल रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे रेकमेंड किया है। प्रोग्राम के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा मेरे साथ। हंसो मत। अगर मैं फंस गई तो सोच लेना कि तुम भी मेरे साथ फंस जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्टार्ट करो। सर, ब्लास्ट के बारे में नहीं, कोई सवाल नहीं, मैं बोलूंगा। शूट करो। हेलो। सुनो, यहाँ फोन करना मना है। जलाल। हमारा मजहब ही दुनिया में पाक मजहब है। हम ये जो कदम उठाए हैं उससे दुनिया के मुसलमानों को बहुत फायदा ही होगा, ये समझ लीजिए आप। आपको पता है 100 बरस से हम लोग जुल्मो सितम सहते आ रहे हैं। हम मिलजुल कर दुनिया से काफिरों को मिटा कर दम लेंगे। इस्लाम को खतरों से बचाने के लिए ही ये जंग छेड़ी है। दुनिया के कोने कोने में हमारे लोग हैं। केरल, आसाम और हैदराबाद हमारे काबू में है। हमें कामयाबी दिलाने के लिए कुछ काफिर लोग भी हमारे साथ हैं। हमारा मकसद है कि मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना। एक जिहादी कई हिंदू औरतों के साथ निकाह कर सकता है, चाहे वो दोस्त की बहन ही क्यों ना हो। जिहाद लॉ में सब कुछ जायज है। तकरीबन करोड़ों जिहादी इस मुल्क में पहुंच चुके हैं। एक इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी साथियों से यही गुजारिश है मेरी। ये अल्लाह का फरमान है और उनके फरमान को पूरा करना हमारा फर्ज है। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। फोन लाओ।
होशियार हो, मगर औरत जात हो इसलिए बख्श रहा हूं मैं। हमें मालूम था ये तुम ये जरूर करोगी। अच्छा फोन था, खैर छोड़ो, जान बची तो लाख हो पाए। तुम्हारी हिम्मत को मान गई मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह का एक माइक्रो कैमरा लेकर आओगी वहां। दिया, मैं एक प्रेस रिपोर्टर जो हूँ, मौत से भी मुझे डर नहीं लगता है। ये सब तो हमारी जिंदगी में अक्सर होता है, इसलिए सोचा कि आज कुछ ना कुछ काम जरूर करके रहूंगी मैं। लॉन्ग शॉट को भी क्लोजअप में देख सकते हैं। इस कैमरे में क्या क्या छपा होगा किसको पता है, देखने के बाद ही पता चलेगा। एक मिनट। हेलो, मुझे याद है अम्मी, अभी पहुंच रही हूँ, बस 5 मिनट में। ओके ओके। अम्मी आज एक कज़न के घर जाने वाली है, मैंने कहा था जल्दी पहुंच जाऊंगी घर के रखवाली के लिए। तुम अपना काम करो, एडिट करने के बाद कंप्लीट प्रोग्राम मुझे दिखा देना। ओके ओके, बाय बाय। बिलाल जी, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक, अरबपति। सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान है और आखिर में हिंदुस्तान की सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। जब से जैश ए मोहम्मद से मिले हैं तब से जिहाद की तरफ खुसूसी तौर से मुखातिब हो गए हैं। आज वो जिहाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आपकी मेहरबानी से हथियारों का एक बड़ा जखीरा यहाँ पहुँच चुका है। पर याद रखना, हम ईमान फरोश नहीं है। मैंने हमेशा मुजाहिदीन की मदद की है, सिर्फ पैसों से नहीं, हर तरह से मदद की है। हमने उन्हें ऊपर उठने का मौका दिया है। जानते हैं बिलाल जी, आपका दिमाग हमारे लिए कीमती है। हिंदुस्तान में जितने भी बम धमाके हुए हैं उसके पीछे आपका ही दिमाग है और अंत में आपने असम में जो धमाके कराए। हथियार रखने से कुछ नहीं होगा, सरकार की मदद भी चाहिए हमें। हिंदुस्तान की बुनियाद को हिलाने वाले एक मास्टर प्लान को आपने हम लोगों को सौंपा है और उस प्लान के मुताबिक आपके दिए हुए काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी हमारी है। एक लॉन्ग टाइम प्लान, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सिर्फ धमाके ही धमाके कराने हैं। हिंदुस्तानी आपस में लड़कर मरेंगे और जिहाद ही मारेंगे। हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे, लिख के रख लो। वो सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, वो सब कैसे हो गया। तुम फिक्र मत करो, चाहे तो मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगी। मुझे लगा कि मैं तन्हा हो गई हूँ, एक जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ यहाँ मैं। अब कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगी, किस तरह उनसे बातें करूंगी। दिया, पुरानी बातों को रिकलेक्ट कर रही हूँ मैं। उन दिनों मुझे उनकी बातें बस यूं मजाक लगती थी, मगर आज मैं उनको अच्छे से समझ गई हूँ। कल भाईजान का मुझ पे हाथ उठाना
पर जावेद भी। दिया, एक बुरा सपना समझकर भूल जाना ही बेहतर है। नहीं, मेरे खातिर इस प्रोग्राम को मत छोड़ना। आई नो यू वेरी वेल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में तुम बहुत कुछ कहा करती थी। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। जिंदगी भर तुम्हें इस पाप को ढोकर चलना पड़ेगा। दिया, तुम मान गई थी ना? मेरे खातिर इस प्रोग्राम को छोड़ना मत। अबू और भाईजान से इस बारे में बात करने में मुझे बहुत डर लगता है। आज नहीं तो कल सब पकड़े जाएंगे। आखिर कितने दिनों तक इस राज को छुपा पाऊंगी मैं? मुझे नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगी। उन सबको तबाह होने दो, मैं उनका साथ कभी नहीं दूंगी। यू कैन फॉलो अप दिस, लेट द वर्ल्ड सी। फिर कुछ भी हो जाए सह लूंगी मैं। ए दिया, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, दैट्स इनफ। देखिए, आरिफ वही है ना? क्या है दिया? क्या हुआ? दिया, आंख में कुछ पड़ गया है। कहाँ? जरा दिखाओ तो। चला गया। भाईजान, ये जावेद है। मेरे कॉलेज में न्यूमरोलॉजी में एमडी कर रहा है। अरे वाह। जावेद, ये मेरे भाईजान हैं। हेलो। मिल के खुशी हुई। आइए बैठते हैं। प्लीज हैव इट। जावेद मोहम्मद, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, मोहम्मद हुसैन मोहम्मद का ग्रैंडसन, और फिर मौलवी मालिक मोहम्मद का बेटा। इस किरदार के बारे में तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया दिया? क्यों, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? हाँ, एक बात कहूं दिया, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अ परफेक्ट जोड़ी। कोशिश करके देखो, ओके? जिंदगी से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है जावेद। जिस दिन मुझे पता चला मेरे अब्बू और मेरे भाईजान एक आतंकवादी हैं, तभी मैं मर गई। ये मत पूछना कि ये जानकारी मुझे कहाँ से मिली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी उनके साथ रहोगे। इस बारे में मैं उन दोनों से कभी बात भी नहीं कर सकती। मेरा सहारा तुम ही हो। तुम लौट कर आओ। जावेद, तुम जहन्नुम में जा रहे हो। दिया, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तुम अपनी टांग मत अड़ाओ प्लीज। देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए था, क्योंकि तुमने मुझे गाइड किया। तुम्हारे अब्बू और भाईजान से मिलने तक मैं एक जाहिल था। पता है तुम्हें, अल्लाह ताला के बारे में बताकर उन दोनों ने आज मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। उस दिन से मैंने एक सच्चा मुसलमान बनने का फैसला जो ले लिया है। गैर मुसलमानों को ख़त्म करो, और कई लोगों को मैंने मारा भी। खुद को इतना बुलंद करूंगा कि कोई भी काफिर मुझे देखते ही कांप उठे। स्टॉप जावेद, इस तरह सोचने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? नफरत नहीं, मोहब्बत ही मजहब का संदेश है।
सोच में और दिमाग में तुम मुझसे कई आगे हो, फिर भी तुम आतंकवादी बन गए हो ना जावेद? तुम जाहिल कब से बन गए? दिया देखो, मुझे रोकना मत जावेद। वो तुम्हें फंसा रहे थे, मुझे मोहरा बना रहे थे मेरे अब्बू और मेरे भाईजान, और फिर तुम भी उनमें से एक आदमी बन गए। एक बात मैं आज अच्छी तरह से समझ गई। मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं तुम्हें सुधार लूंगी, लेकिन वो सब मेरा वहम था। जावेद, एक बात याद रखो, तुम मुसीबत के दलदल में फंस गए हो। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। जब तक तुम आतंकवादी का चोला उतार कर नहीं फेंकते तक हम नहीं मिलेंगे, अल्लाह कसम। दिया दिया दिया, मेरी एक गुजारिश है तुमसे, तुम ये सब किसी से नहीं कहोगी वरना मुसीबत में फंसोगी। दिया, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, ये बात तुम जानती हो ना? हथियारों का जखीरा लेकर हमारी गाड़ी जा रही, पुलिस को कैसे पता लगा? बोल बे, पुलिस का मुखबिर तो नहीं है तू? खद्दारी का अंजाम तुझे पता तो है ना? तुम्हारी बातों से तुम बेगुनाह लग रहे हो, इसीलिए छोड़ रहा हूं तुम्हें। अब जिहाद के लिए तुमने जो खिदमत की है वो सब सोच कर, और तुमने जो खून बहाए हैं और कई काफिरों की गर्दन काट डाली है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, मुआफी दे रहे हैं। सिर्फ इस बार ही समझ ले मेरे साथियों, हमने जो धमाके करवाए हैं उस सिलसिले में हम तुरंत पकड़े जाएंगे, ऐसी खबर मिली है हमें। आसिम भाई, हमें एहतियात बरतनी होगी, जिहाद के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। काफिरों के खिलाफ दिल में नफरत होनी चाहिए। काफिरों के हाथ से मरने से बेहतर यह है कि खुद को मौत के मुंह में धकेल दो, तभी जन्नत में हमें हूरें मिलेगी। जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद।